Hello children, myself Karunesh Singh Bhadoria. Children, in previous video I have explained significant figures. In this video I am taking another topic in physics, that is rounding of the numbers. Yes, rounding of the numbers. To see what is rounding of the numbers. Okay. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हम क्यों करते हैं, राउंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर देखेंगे कि कैसे करना आपको, है ना। तो देखिए, राउंडिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए कोई रिज़ल्ट आपको उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो कल जैसा मैंने बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको सारे के सारे सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट आपको लेना होगा। अब मान लीजिए किसी रिजल्ट में मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, वन तो काउंट में लेंगे, कर लेंगे, काउंट करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। अब जब छोड़ेंगे तो हमें राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हमें यहाँ पे जो है राउंडिंग ऑफ करना ही पड़ता है अगर हम किसी को सर्ट उसमें सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ किस तरह से करना है। इसके 5 रूल्स हैं, तो हम यहाँ पे वन बाई वन सारे रूल्स अभी क्लियर करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आप कल का मेरा वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला और ये आज वाला वीडियो, अगर ये दोनों को अच्छे से देख लें, डेफिनेटली आप ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ये राउंडिंग ऑफ प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन, किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ करने में हमें 2 टर्म्स काम में लेने पड़ते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए नंबर है 12.6592, डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 5 के बाद जो ये अगला डिजिट है ना, यहाँ तक तो राउंड ऑफ करना है। ये जो डिजिट है ना, इसे बोलेंगे हम कंसीडर्ड डिजिट। क्या बोलेंगे? कंसीडर्ड डिजिट, ठीक है। एंड उसके पहले वाला नंबर जैसे 5 है यहाँ पे, जो इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। ओके, तो आज के इस वीडियो में ये 2 टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम इनके बारे में बार बार आपको बताएंगे कि किसमें कंसीडर्ड डिजिट क्या होना चाहिए, अगर ये है तो प्रोसीडिंग में क्या चेंज होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओके, चलिए अब आते हैं इसके रूल्स पे। तो रूल नंबर 1 में देखिए, अगर किसी नंबर में कंसीडरिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो प्रोसीडिंग डिजिट रेज बाय 1 होगा। मीन्स कंसीडरिंग डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो प्रोसीडिंग डिजिट में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो सी हियर, इफ considering या considered digit is greater than 5, this is greater than 5, तो प्रेसीडिंग डिजिट में क्या होगा? प्रेसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। एक उसमें ऐड, जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, सपोज कीजिए 12.6572 ये नंबर है, मान लो। डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेस के बाद जो 3rd प्लेस है ये आपका कंसीडर्ड डिजिट माना जाएगा, और 5 प्रोसीडिंग डिजिट होगा। जैसा रूल में मैंने लिखा है, कंसीडर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, जो है भी 7 इज ग्रेटर देन 5 है। तो इस केस में क्या करना है? प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करना होगा। मीन्स 5, इस 5 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका राउंडिंग ऑफ कहलाएगा 12.6 एंड 6। ये 5 है, ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल में क्या करना होगा? इफ कंसीडर्ड डिजिट इज लेस देन 5, इन दैट केस प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम, कोई उसमें चेंज नहीं करना होगा। तो सेकेंड रूल, इफ कंसीडर्ड डिजिट इज लेस देन 5, दिस इज 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट
प्रोसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। जैसे सपोज कीजिए 12.6 4 और 3 2 1, 2 प्लेस तक आपको लेना है। तो जो कंसीडर डिजिट है इट इज़ 3 एंड 3 इज़ लेस देन 5। तो प्रोसीडिंग डिजिट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 12.6 एंड 4। इसमें 4 में कोई चेंज आपको नहीं करना है, राइट। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में क्या होगा, इफ कंसीडर डिजिट इज, इफ कंसीडर्ड डिजिट इज एग्जैक्ट 5, एग्जैक्ट 5 आ गया, एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 2.63521। डेसिमल के 2 प्लेस की अगर हम बात करें तो 2 प्लेस तो ही हो गए। थर्ड प्लेस यहाँ पे क्या है 5, कंसीडर डिजिट क्या है 5, एग्जैक्ट 5 है, एंड आगे के जो नंबर हैं ये नॉन डिजिट नॉन जीरो है ना। अगर ये नॉन जीरो हैं तो तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय, तो प्रीसीडिंग डिजिट में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 2.64। 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आता है, कंसीडर डिजिट के बाद नॉन जीरो डिजिट आता है, तो प्रोसीडिंग में 1 ऐड होगा, और ये इसका। एंड नंबर 4, इफ कंसीडर्ड डिजिट इज एग्जैक्ट 5 है, और ये जो नॉन जीरो डिजिट है ये फॉलोड नहीं हो रहा, एंड नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ 2.635, ये नंबर है, 2 प्लेस, लास्ट में 5 आ गया, आगे कोई डिजिट नहीं है, राइट, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अब इस केस में यहाँ पे 2 केस बनेंगे। नंबर 1, इफ प्रीसीडिंग डिजिट, इसको चेक करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। इस केस में अगर इवन है यहाँ पे, जैसे यहाँ तो ऑड है, अगर यहाँ इवन है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, देन नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, जैसा लिखा आपको वैसे ही रख देना है। और इसका सेकंड केस, अगर यहाँ पे इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, जैसे कि इस केस में ऑड आया हुआ है यहाँ पे, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1, ये 1 से रेज करेगा। एग्जाम्पल मैं इसमें ऊपर लेता हूँ, इसमें देखिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं, इसी का 5 नंबर वाले का एग्जाम्पल। 4 के 2 पार्ट हैं, 4 और 5। पहला मैंने कहा था जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल 2.63 और 5, आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना इसको चेक करेंगे, ये कैसा है, दिस इज़ ऑड। मैंने कहा अगर ये ऑड आता है तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 3 की जगह 4 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1।
सेकेंड एग्जाम्पल 2.645। अब वो सेम केस है यहाँ पे, बस यहाँ पे जो कंसीडर डिजिट है ना, सॉरी प्रीसीडिंग डिजिट है ना, ये कैसा है, इवन नंबर है। मैंने कहा था अगर इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 2.64। तो ये इसके जो है 5 रूल्स मैंने बताए। एक बार 5 रूल्स दोबारा देख लीजिए। मैंने ये कहा कि अगर कंसीडर डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो प्रोसीडिंग में 1 ऐड हो जाएगा। इफ़ कंसीडर डिजिट लेस देन 5 है, प्रोसीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड में मैंने बोला कि अगर कंसीडर डिजिट आपका एग्जैक्ट 5 है एंड फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, एंड इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस प्रोसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। और लास्ट में बोला था कि इफ कंसीडर डिजिट इज एग्जैक्ट 5, you check the preceding digit. If preceding digit is even number, there will be no change in preceding digit, and if preceding digit is odd number, then 1 is added in preceding digit. Okay, so ये इसके केसेस हैं। अब इसमें 3-4 कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक्स। ओके, जल्दी से लेते हैं। नंबर 1 6.2472, number 2 2.5642, number 3 65.7521, number 4 28.75725, number 5 6.375। ये 5 केसेस मैंने लिए हैं। बात करेंगे नंबर 1 केस की। डेसिमल के 2 प्लेस तक सभी को देखना होगा ना, राउंड ऑफ करना होगा अप टू डेसिमल की 2nd प्लेस तक। अब जैसे मैं डेसिमल के 2 प्लेस की बात करूँ ये, तो इसमें कंसीडर डिजिट क्या है 7, जो कि ग्रेटर देन 5 है। इस केस में प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, तो दिस विल बी 6.25, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सेकंड केस में आइए, डेसिमल के बाद 2 प्लेस एंड कंसीडर डिजिट इज 4 विच इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग में नो चेंज, मीन्स 2.56, राइट। इसमें आइए, डेसिमल के बाद 2 प्लेस एंड यहाँ पे आप जो है 5 और लिख दीजिए। जो कंसीडर डिजिट है एग्जैक्ट 5 आ गया एंड फॉलोड बाय अ नंबर, नॉन जीरो डिजिट है, तो इस केस में आप इसमें 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 65.76। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें 2nd प्लेस तक देखेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट 5 है और आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा है, तो इस केस में मैंने कहा था कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसे चेक करो, 2 को चेक करो, ये ऑड है कि इवन। अगर ये इवन नंबर है तो नो चेंज, अगर ये ऑड नंबर है तो 1 विल बी एडेड। तो यहाँ तो इवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28.72। एंड इन दिस केस ये लास्ट 5 है तो पहले वाले को चेक करना पड़ेगा, ये ऑड है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी 6.38। तो इसको नोट करें। ये जो है इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं एडिशन के लिए, राइट। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, 1 न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ पे ऐड करें हम 7.21, 12.141 और 0.0028, इसको ऐड करना है। दिस इज 7, दिस इज 7, ऐड दिस, और आंसर को सिग्निफिकेंट, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में इसको लिखना होगा हमें। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अगर इसको ऐड करते हैं, तो देखिए इसमें रूल भी आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल लगता है। 7.21, 141, 0028,
अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, ये आता है। इनको सबको आप ऐसे ऐड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा एडिशन के केस में, राइट। अब क्या आंसर यही होगा? एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट का इसमें ध्यान रखना है। तो इसका रूल ये है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको बता रहे हैं कि जो डिजिट्स है ना उसमें बताइए इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे फिगर्स, 3 होंगे, 1 2 3, ऑल आर नॉन जीरो। इसमें कितने होंगे, इसमें 5 हैं और इसमें कितने हैं 2। तो जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट यहाँ पे 2 है। तो आपके आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट तुम्हें रखने होंगे। कितने रखने होंगे? डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपको रखने होंगे। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, अब आपको 2 प्लेस तक इसका आंसर देना होगा। तो जो कंसिडर्ड प्लेस है ये लेस देन 5 है, तो इसको आप प्रोसीडिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो एडिशन में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है, जो भी डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दीजिए नॉर्मल वे में, आंसर आ जाएगा, राइट। आंसर आने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने इसमें सिग्निफिकेंट हैं, इसमें कितने हैं, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट हो। आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आपको रखने हैं। जैसे 2 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो आंसर में सिर्फ 2 डिजिट, 2 प्लेस तक आंसर देना होगा डेसिमल के बाद, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो ये रूल है। मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। चलिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन यहीं ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है नंबर 2, 75.5 इंटू 125.2 एंड 51। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 482.0.8260, राइट। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन वही इसमें भी हमें उसी का ध्यान रखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो यहाँ सिग्निफिकेंट इसमें, यहाँ तो मैंने, यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा इस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके हैं। सबसे कम सिग्निफिकेंट इसमें इसके हैं 2, राइट। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप इसे ऐसे लिख पाएंगे, 4 8, 2 प्लेस तक रखेंगे, 2 प्लेस तक, है ना, 4 8। अब अगर इन दोनों को हम 0 0 कर दें इसमें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 होंगे, क्योंकि हमने रूल में बताया था सिग्निफिकेंट में लास्ट के 0 काउंट नहीं होते हैं। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसका आंसर ये, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, मान लो सपोज करो आपने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे मिनिमम 2 है, तो आपको जो है 0 रखना पड़ेगा, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 2 काउंट होंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।